हे गाइस व्हाट्स अप, मीनाक्षी हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडिया में अभी बहुत सारी जगहों पे प्रॉपर ठंड नहीं आई है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा हर जगह चलना शुरू हो गई है। और ये ठंड ऐसी होती है, ये जो हवाएं होती हैं ऐसी होती हैं कि आपको स्किन छूने में नहीं लगती है ड्राई, लेकिन अंदर से वो स्किन को बहुत ड्राई कर रही होती है। इसलिए मुझे लगा कि ये करेक्ट टाइम है फॉर मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। और आप में से बहुत लोग पूछ भी रहे थे, जैसे विंटर्स इज अप्रोचिंग, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते थे ऐसे मॉइस्चराइजर्स के बारे में जो कि हैवी और ग्रीजी ना हो लेकिन स्किन को एडिक्वेटली हाइड्रेट कर सकें दिस विंटर सीजन। कई लोगों ने ये भी पूछा कि क्या हम फेशियल ऑयल्स लगा सकते हैं, क्या हम कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, वैसलीन वगैरह से स्लगिंग कर सकते हैं। क्वाइट ऑनेस्टली स्लगिंग में कोई बुराई नहीं है, किसी भी तरह के फेस ऑयल्स लगाने में कोई बुराई नहीं है, एज लॉन्ग एज इट सूट्स यू। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको एक ड्रॉप भी सूट नहीं करता और इंस्टेंटली उनकी स्किन ब्रेकआउट करती है। तो इफ ऑयल्स इज नॉट योर थिंग, इफ वैसलीन स्लगिंग इज नॉट योर थिंग, देन अवॉइड दैट। दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे अच्छे मॉइस्चराइजर्स हैं जो यूज़ करके आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको सूट होता है तो येस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, आप एटलीस्ट हफ्ते में 2 या 3 बार ये भी ज़रूर कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ बहुत ठंडी हवा चलती है और जहाँ सिर्फ मॉइस्चराइजर से काम नहीं चलता। नाउ मेरे कुछ स्टैंडर्ड स्टेपल्स हैं जो कि मैं हर विंटर सीजन में यूज़ करती हूँ, रिपीट करती हूँ, और रिपीटेडली अपने कुछ वीडियोज़ में भी मैं इन प्रोडक्ट्स का जिक्र करती रहती हूँ। एंड आई एम श्योर अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो अब तक आप बहुत पक भी गए होंगे कि हमेशा ये इन्हीं की बात क्यों करती है। बट आई नीड टू टेल यू द वंस दैट आई लव ऑल्सो, सो दैट्स व्हाई फॉर दिस वीडियो आई ब्रीफली मेंशन माय स्टेपल्स जो हमेशा मेरे गो टू मॉइस्चराइजर्स थे, हैं और रहेंगे हर विंटर सीजन में। ये कॉन्स्टेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होते। और अब से 1 आध महीने बाद जब वो बिल्कुल तेज वाली ठंड पड़ेगी ना, दिसंबर जनवरी की, तो वो ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे और कोई उनके आगे स्टैंड आउट नहीं करता है। बट दे आर फॉर दैट एक्सट्रीम विंटर्स, और इन दिनों के लिए वो थोड़े हैवी हो सकते हैं। सो आई क्विकली टेल यू अबाउट दोज ऑल्सो, बट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट 5 सच अमेजिंग फॉर्मुलेशंस ऑफ emollient थिक मॉइस्चराइजर्स दैट विल फील वेरी लाइट व्हेन यू अप्लाई देम। उनका जो टेक्सचर है, उनकी जो पूरी फील है, बहुत ज्यादा लाइट वेट और कंफर्टिंग है। बट उनका जो असर है, जब आप स्किन को बाहर से छुएंगे तो आप महसूस करेंगे कि 6-6, 7-7 घंटे वो रहता है। यानी एक मॉइस्चराइजर जो आपको फील नहीं होता लेकिन उसका असर स्किन पे रहता है। ये मॉइस्चराइजर्स सारे एक्टिव्स के साथ कंपैटिबल भी हैं। आप इनको डे टाइम में लगा सकते हैं, नाइट टाइम में लगा सकते हैं, हर स्किन टाइप और जेंडर वाले लोग इसको आराम से लगा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज ऑल ऑफ देम आर गोना कॉस्ट यू वे अंडर 400 to 500 रुपीज एट द मैक्स, और डिस्काउंट होगा तो और भी कम में मिल जाएगा। सो यू विल नॉट हैव टू डिग अ होल इन योर पॉकेट टू बाय देम ऑल्सो। So first let me tell you about my go-to winter moisturizers, my absolute all-time favorites that I keep on repeating. There are 3 that I constantly use and here are the ones. So ये वो 3 हैं जिन्हें मैं constantly repeat करती हूँ, पसंद करती हूँ, और आपको भी again and again मैं इनके बारे में बताती रहती हूँ। तो अगर आपकी skin dry, sensitive और barrier compromised है, then go for any one of them and you will not be disappointed. And now let's talk about these best 5 winter moisturizers that I have for you today. The first one is the Novology Barrier Booster Cream. This is my first time ever buying or using anything from this brand. इसके बारे में मैं सुनती रहती हूँ, वीडियोस में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बताते रहते हैं इसके बारे में, बट पहली बार जो इनका प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया is this one. Now I'm almost halfway through and I can already feel that it is a very good एंड अंडररेटेड मॉइस्चराइजर। आई थिंक ब्रांड्स जब भी कुछ लॉन्च करते हैं तो अपने सेरम्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो लोग भी एड कैंपेन्स भी उन्हीं पे रन कराते हैं। तो क्रीम्स वगैरह जो हैं वो थोड़ी सी बैक बर्नर पे आ जाती हैं, बट मेरे हिसाब से उनके सेरम से भी ज़्यादा अच्छी उनकी ये क्रीम है। दिस इज सुपर रिच इन अ लॉट ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स, एमोलियंट्स, स्किन कंडीशनिंग एजेंट्स। फिर उसके बाद इसमें कुछ अच्छे सूदिंग इंग्रेडिएंट्स भी डाले गए हैं, थोड़े बहुत इसमें एमल्सिफायर्स और टेक्सचर स्मूथनेस वगैरह भी डाले हुए हैं। ऑल इन ऑल फॉर्मूला बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। नाउ एक चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है कि ये फ्रेग्रेंस फ्री नहीं है, इसमें बहुत कम है, लास्ट में दी हुई है बिल्कुल थोड़ी सी, बट थोड़ी सी फ्रेग्रेंस इसमें है। ऑल्सो ये सिलिकॉन फ्री भी नहीं है, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज सिलिकॉन टेक्सचर एनहांस करने के लिए डाला जाता है और बहुत लोगों को पसंद भी आता है, मुझे भी पसंद आता है और मैं बिल्कुल एंटी सिलिकॉन नहीं हूँ। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है और आपको लगता है कि फ्रेग्रेंस या सिलिकॉन्स के लिए यू वांट टू चेक, तो आप डेफिनेटली इसका पैच टेस्ट करके ही आप
आगे बढ़ें, बट 99% ऑफ द केसेस में आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम. इट्स लाइक वेरी टाइनी बिट, इट्स completely safe. Rest of the formula is very very moisturizing, so this in my opinion could be a very good consideration for this winter season. The next product is the Foxtail, the Oasis Skin Repair Cream. Again, a beautiful formulation. It is loaded with a lot of emollients, humectants, skin conditioning agents. A lot of soothing ingredients have also been put in there. आपकी स्किन को काफ़ी देर के लिए बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है विदाउट फीलिंग हैवी एंड ग्रीसी ऑन योर स्किन. इसमें प्रोपेंडियोल है, सैकेराइड आइसोमेरेट है, नाइसिनामाइड है, डीपेंथेनॉल है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं. अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली फ्रेग्रेंस फ्री. बिल्कुल एंड में इसमें थोड़ा सा एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंस डाला हुआ है, बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि अदरवाइज आई वुड एक्सपेक्ट कि फॉक्सटेल ने थोड़ा ज़्यादा फ्रेग्रेंस कोई प्रोडक्ट्स में डालते हैं. यहाँ ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं था. रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला इज़ हाईली रिलायबल एंड आई फाउंड इट मॉइस्चराइजिंग. आई डिड नॉट फाइंड इट ट्रिगरिंग. कई लोग कहते हैं कि फॉक्सटेल के प्रोडक्ट्स में उनको इरिटेशन हो गया, स्किन ट्रिगर हो गई, ऐसा वैसा हो गया. इसके साथ डेफिनेटली वो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट प्लीज़ डू चेक आउट फॉर द फ्रेग्रेंस पार्ट. The next product is for people whose skin needs intense hydration, जिनकी स्किन हद से ज़्यादा एक्सेसिवली ड्राई और फ्लेकी है, जिनका हल्के फुल्के मॉइस्चराइजर से काम नहीं चलता. जब बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है, एसी में भी वो बैठ जाते हैं, या फिर आगे आगे जैसे विंटर्स भी एक्सट्रीम होता जाएगा और ऐसा कुछ चाहिए कि जो एक बार बस लगा लो और फिर 8 से 10 घंटे के लिए कुछ और लगाने की ज़रूरत ना पड़े, इन ऑब्वियसली अ वेरी नॉन ग्रीसी वे. उनके लिए ये वाला बहुत अच्छा है. एंड दिस इज़ द वेनूजिया सेरा प्लस मॉइस्चराइजिंग क्रीम. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फॉर्मुलेशन, आई लव इट. इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, ओट्स एक्सट्रैक्ट्स हैं, 5 अलग तरह के एसेंशियल सेरामाइड्स डाले हुए हैं. ऑल इन ऑल फॉर्मूला इसका काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आपकी क्लोज्ड कोमेडोन्स प्रोन स्किन है या हाइपर सेंसिटिव स्किन है, देन यू मे वाना लुक आउट. आप पैच टेस्ट करके देख सकते हैं, फिर ही आप आगे बढ़ें. क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि इसमें लिक्विड पैराफिन भी है, जो कि प्रोडक्ट्स में डाला जाता है टेक्सचर थिकनेस या टेक्सचर स्मूथनेस के हिसाब से, जो कि खराब चीज़ नहीं है. सारे ब्रांड्स ये करते हैं. बट किसी किसी की स्किन जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो या जिस पे एक्ने पिंपल्स बहुत फ्रीक्वेंटली आते हो, उनकी स्किन कभी कभी लिक्विड पैराफिन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, विच इज़ ऑब्वियसली क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम केस में दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम. एंड आई थिंक मैक्सिमम जो लोग जिनकी स्किन ड्राई और फ्लेकी है, उनको इनफैक्ट सूट ही करेगा फ्रॉम दैट एंगल ऑल्सो. तो ये मैं सिर्फ कह रही हूँ उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव या क्लोज्ड कोमेडोन्स प्रोन है. उसके अलावा और किसी को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी गुड. सो दिस अगेन इज़ अ वेरी गुड चॉइस फॉर दिस सीजन एज वेल. The next product is the Conscious Chemist Hydro Plus Deep Moisturizing Cream. This one has to be my favorite from this list today. I think this is the most effective and safest formulation. You will have no complaints about it. और इसमें ingredients सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ basic एक hydrating ingredients डाले हुए हैं, emollients वगैरह डाले हुए हैं. उसके अलावा इसमें बहुत सारे calming और soothing ingredients भी हैं irritable skin के लिए, जिनका barrier compromise रहता है, उनका barrier revive करने के लिए भी बहुत helpful ingredients हैं. इसमें बहुत सारे antioxidants भी हैं, बहुत सारे anti-inflammatory property वाले ingredients भी हैं. चाहे आप अपने 20s में है, 30s में है या 40s में है, हर स्किन के एज के जो लोग हैं, हर जेंडर के जो लोग हैं, इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, डे टाइम में भी और नाइट टाइम में भी. ऑल्सो इसमें पी प्रोटीन है, मरूला ऑयल है, फिर इसमें सेरामाइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, लाइक एवरीथिंग दैट यू नीड फ्रॉम अ गुड बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर, एवरीथिंग इज इन देयर. Closing off today's list with our fifth and the last option, and this is the Dot & Key Barrier Repair Cream. आई नो आप लोग बोर हो चुके होंगे अब तक मेरे मुंह से इसके बारे में बार बार सुन के, बट आई जस्ट कांट रिमूव इट फ्रॉम द लिस्ट. हर बार मैं सोचती हूँ कि इस बार इसको वीडियो में नहीं रखूंगी, कोई दूसरे प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बात करूंगी, बट you just can't ignore it. It is that good. इसका formula at par है with the formulas of the other ones that I mentioned, and the icing on the cake is उन सब में आपको सिर्फ 50 grams quantity मिल रही है और यहाँ पे आपको 100 grams quantity मिलती है. So you get the similar benefits, similar quality of formula with almost half price. So ये definitely एक worth mentioning product है. Now आई थिंक इससे जो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है इज़ डेफिनेटली द फोर्थ वन, जिसके बारे में अभी बस मैंने बात की, कॉन्शियस केमिस्ट वाला. बट उसके पहले तक, जब तक कि दैट केम अलोंग, दिस हैज़ बीन माई फेवरेट फॉर लास्ट 2 years. आई बिलीव इसमें वो हर अच्छी चीज़ है जो कि एक अच्छे मॉइस्चराइजर में होनी चाहिए. इसमें सेरामाइड्स है, कोलेस्ट्रॉल है, इसमें फैटी अल्कोहल्स भी हैं, प्लस साथ में स्किन ब्राइटनिंग के हिसाब से इसमें पॉलीग्लूटामिक एसिड भी डाला हुआ है. तो ये डेफिनेटली आपका जो कम्प्लेक्शन है उसको वे डाउन भी नहीं करता है जब आप इसको लगाते हैं तब. तो हाइड्रेटिंग भी है, लेकिन कम्प्लेक्शन भी आपका इसमें ठीक रहता है. आई ऑल्सो नो कि सम ऑफ माई सब्सक्राइबर्स हैव नॉट रियली लाइक्ड इट. कुछ लोगों का इन जनरल इसके बारे में ओपिनियन है कि दी मुझे तो सूट नहीं
करा, विच इज़ फाइन, बट मुझे ये अच्छा लगा एंड आई ऑल्सो नो ऑफ अ बिग सेक्शन जिनके लिए भी ये वर्क करता है. सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि यू कैन नॉट इग्नोर दिस प्रोडक्ट. दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड मॉइस्चराइजर. And with that, we have come to the end of today's video. I do hope that you found it helpful. If you did, you know what you have to do. I'm going to see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.